हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होने के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जिसमें से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को लाया हूँ, जिससे कि आपका इंडियन आर्मी में जाने का सपना ज़रूर पूरा हो सके। आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और अच्छा लगे वीडियो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। प्रश्न संख्या 1, किस देश ने सबसे पहले संविधान को लिखित रूप में लागू किया था? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस, डी भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान लागू करने का फैसला किया था। प्रश्न संख्या 2, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? नीचे आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो, और इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी विक्टोरिया झील। विश्व की सबसे गहरी झील विक्टोरिया झील है। प्रश्न संख्या 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य बनने की भारत की कोशिश का कौन सा देश सबसे अधिक विरोध करता है? तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न है। चूँकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य बनने के लिए कौन सा देश सबसे अधिक विरोध करता है? नीचे आप लोग ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी। चीन एक ऐसा देश है जो भारत को यूएनसीसी का सदस्य बनने के लिए सबसे अधिक विरोध करता है। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है? ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी होमी जहांगीर भाभा, डी सतीश धवन। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा भारतीय शहर सबसे पहले स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया? ऑप्शन ए जयपुर, बी भुवनेश्वर, सी पुणे, डी इंदौर। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी भुवनेश्वर को। नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। सबसे पहले भारतीय शहर स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को विकसित किया गया था। प्रश्न संख्या 6, ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए इटली, बी यूनान या ग्रीस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यूनान या ग्रीस में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले यूनान या ग्रीस देश में हुई थी। प्रश्न संख्या 7, कौन सा ग्रह रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है?
या लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, बी मंगल, सी शनि, डी यूरेनस। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 3 बार भारत की राजधानी रहा? ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी मुंबई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 9, कौन सा देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है? ऑप्शन ए तुर्की, बी रूस, सी कजाकिस्तान, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि तुर्की, रूस, कजाकिस्तान ये सभी एक ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीपों में स्थित हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मायावती, सी सुचेता कृपलानी, डी सरोजिनी नायडू। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न संख्या 11, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि इंडूज वाटर ट्रीटी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1952, सी 1960, डी 1971। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 1960। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। प्रश्न संख्या 12, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कायगा, बी तारापुर, सी कुडनकुलम, डी रावतभाटा। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, तारापुर। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। प्रश्न संख्या 13, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी बुध, डी मंगल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बुध ग्रह। सूर्य, ऑप्शन सी नहीं होगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह दिया है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह को नहीं पूछा है। सूर्य वो यही होना चाहिए हमारे तरफ से। अगर रॉन्ग होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो अभी ऑप्शन सी ही लगा रहा हूँ। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ही है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह है। तो हमारी उम्मीद है कि यह क्वेश्चन ज़रूर सही है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह सूर्य ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1930, बी 1935, सी 1947, डी 1950। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना सन 1935 में की गई थी। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितने दिन लगे थे? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 3 साल 2 महीने 12 दिन, सी 2 साल 6 महीने 7 दिन, डी 3 साल 1 महीना 5 दिन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए
2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूं जो कि वो इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन हैं। प्रश्न संख्या 16, किस वैज्ञानिक ने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी थी? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी मैक्स प्लैंक, सी नील्स बोहर, डी वर्नर हाइजेनबर्ग। तो क्वांटम थ्योरी की नींव किसने रखी थी? तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी की नींव सबसे पहले रखी थी। ऑप्शन बी होगा प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17, गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रिनो, सी हिग्स बोसान कण, डी प्रोटॉन। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, हिग्स बोसान कण को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि हार्डेस्ट सबस्टेंस कठोर पदार्थ है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी टंगस्टन, सी कार्बोरंडम, डी डायमंड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी डायमंड। प्रश्न संख्या 19, प्लूटोनियम 239 मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर के इलाज में, बी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में, सी स्टील निर्माण में, डी गाड़ियों में रेडियोधर्मी डायल के लिए। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में। प्रश्न संख्या 20, सुपरनोवा क्या होता है? ऑप्शन ए एक नया ग्रह है, बी एक ब्लैक होल है, सी एक नष्ट होता तारा, डी एक नया बना तारा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, एक नष्ट होता तारा है। सुपरनोवा एक नष्ट होता तारा है। प्रश्न संख्या 21, डीएनए में पाए जाने वाले बेस पेयर कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो। और आप यह भी बताइए कि इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आपका इन सभी 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए में पाए जाने वाले बेस पेयर यही 4 हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। प्रश्न संख्या 22, एंटीमैटर में किस कण का समकक्ष पॉजिट्रॉन होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी क्वार्क। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। एंटीमैटर में समकक्ष पॉजिट्रॉन एंटीमैटर में इलेक्ट्रॉन कण का समकक्ष पॉजिट्रॉन होता है। प्रश्न संख्या 23, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र
NO2 होता है। इस प्रश्न के साथ आप यह भी ज़रूर याद कर लीजिए, लाफिंग गैस का सूत्र, सॉरी NO2 नहीं होता है, रॉन्ग बोल दिया हूँ। लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है। इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद कर लीजिए, इसलिए और इसका साधारण नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है और लाफिंग गैस का सूत्र N2O होता है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए साइटोकानिन, बी ऑक्सिन, सी एथिलीन, डी एब्सिसिक एसिड। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ऑक्सिन। प्रश्न संख्या 25, किस वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन ए जे थॉमसन, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी जेम्स चैडविक, डी मैरी क्यूरी। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न संख्या 25, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए बिग बैंग थ्योरी, बी स्टडी स्टेट थ्योरी, सी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, डी स्ट्रिंग थ्योरी। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की सबसे स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। प्रश्न संख्या 27, सबसे अधिक ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी किस धातु की होती है? आप लोग पहले अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, नीचे ऑप्शन देख रहा है। ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी एल्यूमिनियम। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी चांदी, यानी सबसे अधिक ऊष्मा चालकता चांदी की होती है। प्रश्न संख्या 28, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? ऑप्शन ए यूरेनियम, बी रेडान, सी पोलोनियम, डी बेरिलियम। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी बेरिलियम। बेरिलियम तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। प्रश्न संख्या 29, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रेडियोधर्मी क्षय, डी आयनन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 30, बायोल्यूमिनेंस का कारक कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन ए कैटालेज, बी लाइसोजाइम, सी ल्यूसीफेरस, डी पेप्सिन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे कि आपका सपना इंडियन आर्मी में जाने का ज़रूर पूरा हो सके। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ल्यूसीफेरस। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो। और आप इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।